नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AKV एकेडमी में। आज यहाँ केंद्रीय विद्यालय में TGT के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आज इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और डेमो टीचिंग के बारे में। तो मैम, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति। हाँ जी सर। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन? सर, मैंने मास्टर्स मैथमेटिक्स और BEd है। तो मैम, आप कहाँ से आए? मैम सर, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। सिरसा हरियाणा से सर। तो मैम, इतनी दूर से आप डायरेक्ट आए हो या रात में यहाँ स्टे करा था आपने? मतलब मेरी दीदी यहीं पे रहते हैं, तो फिर मैंने यहीं पे पहले आ गई थी एक बार, उसके बाद तो मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी बच्चे दूर से है, एक दिन पहले आके यहाँ पे पहले स्टे करे, स्टे करने के बाद इंटरव्यू देने जाए, जिससे कि मेंटेन अच्छा, अपना माइंड मेंटेन अच्छा कर पाए। ठीक है मैम? जी सर, बिल्कुल। सीधे आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जी सर, टेंशन होती है, अंदर रूम में जाते हैं तो थोड़ी सी डर तो लगता ही है ना, तो आराम से रिलैक्स होके दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैम, किस सब्जेक्ट से था आपका? मैथमेटिक्स से था, TGT मैथमेटिक्स। आपके नंबर कितने थे? सर 138 थे। 138, काफ़ी अच्छे नंबर मैम। तो मैम, ये बताइए, जैसे आप अंदर गए तो पैनल का बिहेवियर कैसा था? पैनल मतलब ऐसे फ्रेंडली सा, मतलब ऐसे अच्छे से बात करते हैं, सारे फ्रेंडली नेचर के हो जाते हैं कि हमें कंफर्ट कर देते हैं बिल्कुल कि आप। जी सर। तो मैम, जैसे अंदर गए आप, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पूछे आपसे? सर, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। NEP से पूछे? NEP से? हाँ, NEP 2020 से क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। NEP 2020 को डिफाइन करने के लिए कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए कहा था। इसके क्या बताया था आपने? मैंने ECC के बारे में बताया था, 10+2 को खत्म करके वो 5+3 टीचर ट्रेनिंग के ऊपर मैंने बताया था, और आंगनवाड़ी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। करंट अफेयर से कुछ पूछा था? नहीं सर, करंट अफेयर से कुछ। जो आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो उसमें कैलकुलस किस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो ट्रायंगल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा था? जी सर, ट्रायंगल से। क्या पूछा था, थोड़ा बताना चाहें? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये एक ट्रायंगल के कौन सी ट्रायंगल के ऊपर तीनों सेम होती हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ये तीनों होती हैं। और BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पूछा था, 10th स्टैंडर्ड में आती है ये। और मेरा टॉपिक कोऑर्डिनेटर था, तो उन्होंने कोऑर्डिनेटर बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैम, सपोज करो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आपसे, तो एक मिनट ये सोचो कि जैसा आपने अंदर बताया था, तो बताने की एक बार ऐसे बताओ कोई क्वेश्चन के बारे में। जैसे उन्होंने खुद ने ही ट्रायंगल पॉलीगन के बारे में इंट्रोडक्शन में पूछा था। पॉलीगन सबसे छोटा पॉलीगन बताना था, तो मैंने ट्रायंगल उसी लैंग्वेज बताओ जिस लैंग्वेज में आपने उनके सामने बताया था। सर, उन्होंने ना एक्चुअली ना मुझे एक पेपर दे दिया था। अच्छा। और पेपर के ऊपर पहले तो उन्होंने BPT थ्योरम करने के लिए बोला था, मतलब BPT थ्योरम कैसे है। उसके बाद उन्होंने ट्रायंगल बनाने के लिए कहा, और उस ट्रायंगल के ऊपर उन्होंने जैसे वही सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, उसी के बीच में ही ड्रॉ करने के लिए कहा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि किस ट्रायंगल पे सेम होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब एक पेपर के ऊपर उन्होंने नहीं किया। डेमो टीचिंग में आपसे वाइट बोर्ड पे या कुछ पे खड़ा होकर पढ़ा होता है? मतलब टॉपिक जो भी हमने प्रिपेयर किया था सर, उसी के ऊपर उन्होंने किया था। जैसे आप बता रहे थे, जैसे वे आप समझा रहे थे, तो वो बच्चे तो रिएक्ट कर रहे थे या डेंजर निगाह से देख रहे थे आपको? नहीं सर, वो ऐसे फ्रेंडली से ही थे, ऐसा कुछ वो नहीं था, कोई डरने की बात नहीं है। तो हाँ, मतलब है तो लोग बच्चे आने वाले फ्यूचर में देखेंगे, उन्हें भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैम, आपने पूरा इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद में कैसा फील कर रहे हो? सर, ठीक लग रहा है। अब तो मेंबर्स ही बताएंगे सर कैसा है कैसा नहीं है। आई होप आपका अच्छे जाएगा। तो मैम, आपने तैयारी कैसे करी थी? सर, मैंने तो वही लेसन प्लान वगैरह मैं खुद बना के लिख के गई थी। ठीक है, मैंने कुछ पेपर वगैरह लेके कोऑर्डिनेटर बनाया था। मैंने टॉपिक्स तैयार किए थे, मतलब सेल्फ किया था सर। मैंने कोई इंटरव्यू की कोचिंग नहीं दी, कुछ नहीं। डेमो टीचिंग की जो जितने इस टाइम यूट्यूब पर चल रहा है, कुछ नहीं दिया? कहीं टीचिंग करती हो मैम? सर, मैंने ट्यूशंस पढ़ाई हैं। हाँ, तो उसका मुझे थोड़ा सा वो था, बाकी वो जैसे क्वेश्चन भी +1 +2 लेवल का कुछ नहीं पूछते हैं, बस वो खुद ही बोल देते हैं TGT बेस है, तो हम लेवल 10 तक ही रखेंगे, ज्यादा ऊपर BSc तक नहीं कुछ नहीं पूछा सर। सब 11 12 10 तक है? 10th तक ही पूछा था, 11th 12th भी नहीं गए थे। चलो, बहुत अच्छे मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैम। आई होप आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। हमारे चैनल AKV एकेडमी, घर जाकर देखना, ठीक है मैम? थैंक यू मैम, गुड लक मैम। ओके। तो मैम, आपका शुभ नाम? प्रियंका सर। मैम, कहाँ से आए मैम? सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा। तो मैम, आपकी क्वालिफिकेशन? BSc BEd सर। BSc BEd। BSc BEd किस सब्जेक्ट से इंटरव्यू देना आए थे मैम? TGT साइंस। TGT साइंस है। तो मैम, जैसे आप अंदर गए तो पैनल का बिहेवियर कैसा? बहुत अच्छा था, बिल्कुल सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि अच्छा, आपका नाम प्रियंका? जी मैम। ऐसा नहीं, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, डायरेक्ट पूछा कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है, जाओ बोर्ड पे, आपके पास 5 मिनट है, एक्सप्लेन करो। मैम, जैसे आप गए, आपसे पहले भी गए, तो सबसे सेम क्वेश्चन पूछे या कुछ अलग अलग?
सर मैं वहाँ पे गई तो कोई बच्चा नहीं था वहाँ पे। आपकी स्टार्टिंग आपसे ही हुई थी? नहीं, और भी बच्चे थे लेकिन वो जा चुके थे, तो क्योंकि पैनल खाली बैठा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर कर रहे हैं, अच्छा, तो हाँ, वो उनके ड्यू वाला कम्बिनेशन नहीं बन रहे ना। कुछ बच्चे ऐसे जो ड्यू के हाँ, उन्हें, वो बोल रहे हैं तो मैम क्या मैटर है उन्हें जो बाहर निकालने में? उनकी कम्बिनेशन नहीं बन रहे सर। 2 साल चाहिए हमारे, जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, 2 साल हमारे चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। तो मैम आपसे आप अंदर गए तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे तो उसके बाद? डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था, उससे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रोलिसिस से, केमिस्ट्री से पूछे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला, उन्होंने बोला कि चलो जूलॉजी बॉटनी में से कोई टॉपिक बता जिससे क्वेश्चन पूछे। मैम यही स्पीड थी अंदर बोलने की? नहीं सर, वहाँ पे था। जो स्पीड आप यहाँ बोल रहे हो तो यही स्पीड थी? नहीं सर, वहाँ पे तो आराम से था। तो ऐसा मैं भी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं भी, तो इसी स्पीड से बच्चे को पढ़ाएंगे ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो स्पीड वहाँ थी वो उसी स्पीड से बोलना मैम। ओके सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जी। बोला उन्होंने कि चलो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, इसमें बताओ। हाँ, ये अच्छा है। तो फिर उन्होंने बोला कि बताओ बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स बताओ। फिर उन्होंने पॉलिनेशन के बारे में पूछा कि बताओ पॉलिनेशन क्या होता है। आपने क्या बताया, एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। जैसे पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये बताया। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल पूछा कि एग्जांपल बताओ, मैंने बताया पपाया कौन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल में चाइना रोज होता है, तो उन्होंने ये पूछा। उसके बाद उन्होंने माइटोसिस मियोसिस के बारे में पूछा। फिर उन्होंने बोला, एक क्वेश्चन पूछा लास्ट में, बोला ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक मैम पूछ रही थी ज्यादा, तो मेरी पैनल में सिर्फ मैम थी, चारों मैम थी। मैम ऐसा हुआ जैसे कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपको बताया नहीं गया, तो ऐसा हुआ या सब क्वेश्चन आपने बताया? एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलिसिस का, कुछ पूछा था, तो मैंने बोला सॉरी मैम मैं चेक तो करूंगी। हंसे तो नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ बोलिए कोई रिएक्शन नहीं? डराने वाला रिएक्शन तो बोले नहीं कि कोई नहीं। था? चलो, हाँ, तो चलो खुद ही तो बता रहे हैं आंसर, अगर नहीं आ रहा तो अच्छा आंसर बताते हैं। एक्सप्लेन कर देते हैं। मैम आप कितने नंबर थे आपके टीजीटी साइंस में? 126 सर, 126 कैटेगरी EWS सर। ईडब्ल्यूएस। तो मैम आपने तैयारी कैसे करी? अपने आप से ही सर। सेल्फ? जी सर। एस सेल्फ? जी सर, अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी बुआ जी, अगर ना यकीन होता हो तो पूछ लो। बिना कोचिंग के, बिना उसके करना बहुत पॉसिबल, लेकिन आपने करा, बहुत अच्छी बात है। तो मैम आप बस गुड लक, आप क्या गुड लक, आप जरूर सिलेक्शन हो। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।